प्यारे बच्चों, तो हमने जैसा कि बताया था आपको, जल्दी ही आपकी नेक्स्ट वीडियो दूसरे चैप्टर पर, जिस चैप्टर का नाम क्या है, पॉलिनोमियल। इस चैप्टर से भी आपका 5 से 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे, 5 मार्क्स के। तो हम इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पॉलिनोमियल्स में होता तो काफ़ी कुछ है, लेकिन हमसे जो पूछा जाता है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन बेटा क्या होता है, ax² + bx + c। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट वेरिएबल की पावर जो होती है वो 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर a b c इसके क्या है, कोफिशिएंट है। तो इसमें 2 रिलेशन होते हैं बेटा, क्या क्या, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है -b/a के, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो कि बराबर होता है किसके, c/a के। तो हम जो भी डिस्कस करेंगे आज इसी चैप्टर इस पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन अक्सर करके ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -3 is a zeros of polynomial f(x) = x² - px + 12। तो जैसा कि आप देख रहे हो, क्या -3 इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, कि p के किस मान के लिए f(x) = x² - px + 12 का जो एक जीरोज है वो क्या है, -3 है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है, तो उसके जीरोज से मतलब होता है द वैल्यू ऑफ x। तो जब वैल्यू ऑफ जीरोज है, तो जो भी x की वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का मान क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा। तो जीरोज के लिए पॉलिनोमियल का मान उस वैल्यू पर क्या होता है, 0 होता है। तो हम बड़े ही आसानी से यहाँ से इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। ये हुआ क्या, 3p, तो 3p + 21 is equal to -21, then p is equal to -21/3, that is -7। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने किया कि क्या था, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -3 इज अ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, कि p के किस मान के लिए -3 इस पॉलिनोमियल का एक क्या होगा, जीरोज होगा। हमें कुछ नहीं करना, अगर ये जीरोज है तो डेफिनेटली इसे सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई क्या करेगा कि अगर इसको पुट करेंगे तो ये इसका जो मान है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है, वो किसके बराबर हो जाएगा, 0। हमें -3 से सब्स्टिट्यूट कर देना है x को, और क्या निकल आएगा यहाँ से, p की वैल्यू आ जाएगी -7। तो p = -7 के लिए -3 का एक क्या होगा, जीरोज होगा। क्या होगा, जीरोज होगा। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का इस छोटी छोटी कंडीशंस पर बनता है अक्सर करके। सेकंड क्वेश्चन, if the sum of zeros of polynomial f(x) = 3x² - 2x + 3k is equal to its
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या है क्वेश्चन बेटा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 3k इज इक्वल टू इट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के? एंड इट इज ओके। एफ एक्स क्या दे रखा है हमें? 3x² माइनस 2x प्लस 3। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें ए बी सी मतलब कोफिशिएंट की वैल्यूज क्या है? ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू क्या है बेटा? 3k। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, जैसा कि कंडीशन में दिया है क्या कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस को हमने बराबर रख दिया किसके? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। तो जब आपने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को इक्वेट किया तो आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? -b/a के बराबर होता है और ये होता है c/a के। तो जैसे ही हमने ए किया तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया। -b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू क्या है? -2, तो -2। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? इट इज 3k। So what will come up? Minus minus plus. Then k is equal to 2/. So for k is equal to 2/3, the sum of zeros of polynomial is equal to the product of zeros. Is that clear? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या कहता? सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल is equal to its product of zeros. Then find the value of k. तो जो भी पॉलिनोमियल था उसमें सम ऑफ जीरोस बराबर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के। जैसा कि हमने बताया सम ऑफ जीरोस बराबर क्या होता है? -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। तो दोनों को इक्वेट कराया, तो -2 इज इक्वल टू 3k। तो 2 इज इक्वल टू 3k, देन k इज इक्वल टू 2/3। तो ये दो क्वेश्चन थे, बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्जाम में पूछे थे। अब मैं चलता हूँ कुछ ट्रिकी क्वेश्चन पे जो स्टैंडर्ड पेपर में काफ़ी टाइम से देखने के लिए मिल रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो वो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? इफ 1 zeros of quadratic polynomial f(x) equal to 3k minus 5x minus 12 is negative of other. Find the value of k. Find the value of k. Also find its zero. इसके जीरोस भी फाइंड कीजिए। तो देखते हैं क्या बोला है। 1 zeros of quadratic polynomial is negative of other। तो जैसा कि हम जानते हैं, आप जनरली सोच के देखिए कि एक जीरोस अगर 2 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? -2। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? 0 आएगा। तो इस केस के लिए आपने एक स्पेशल केसेस है ये, तो आपको इसे ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है? बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। क्या 1 zeros ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। एक जीरो जब दूसरे का नेगेटिव होता है तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि a की वैल्यू क्या है? 3 है, b की वैल्यू क्या है? -3k - 5 है, एंड c की वैल्यू क्या है? -12। क्या हमें इन सबकी जरूरत है? नहीं। अगर एक जीरो
नेगेटिव है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होती है, जीरो हो जाती है। क्या हो जाती है, जीरो। सिंस वन जीरोस इज नेगेटिव ऑफ अदर, एक जीरोस जो है दूसरे का क्या है, नेगेटिव है, देयरफॉर v इज इक्वल टू जीरो। याद रखो इस कंडीशन को, v इज इक्वल टू जीरो, देन व्हाट विल कम अप, -3k + 5 इज इक्वल टू जीरो, -3k इक्वल टू -5, माइनस k इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 5/3। कि जब भी एक जीरो दूसरे का अगर नेगेटिव होता है तो उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो होता है वो बराबर होता है जीरो के। कोफिशिएंट ऑफ एक्स बराबर होता है किसके, जीरो के। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के, दैट इज 5/3। क्या होगा, 5/3। बट हमें ऑल्सो क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड इट्स जीरो, तो जीरोस फाइंड करना है तो डेफिनेटली v तो जीरो हो ही गया, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इज v इज इक्वल टू जीरो। तो एफ एक्स हमारा क्या हो गया, 3x² -12 में कन्वर्ट हो गया, जीरोस निकालने हैं तो इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू ±√4। जैसा कि मैंने बताया था, एक जीरोस प्लस का है और एक जीरोस किसका है, माइनस। एक वैल्यू 2 है, दूसरी क्या है, -2। तो वन जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ अदर। अगर एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है तो याद रखिएगा कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू जीरो। देन व्हाट विल कम अप, k इज इक्वल टू 5/3। आपने ज्यादातर इस क्वेश्चन को किया होगा तो सम ऑफ जीरोस को जीरो कर देते हैं, वही है, वहीं से ये कंसेप्ट निकल के आता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा, जीरो होगा। कब, जब वन जीरो इज नेगेटिव ऑफ अदर, जब एक जीरो दूसरे का नेगेटिव होता है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इज दैट क्लियर। तो इसी में एक और आखिरी क्वेश्चन है इस कंसेप्ट पे बेस्ड, 1 मार्क्स में पूछा जाने वाला, तो उसकी बात करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। दैट वो रियली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, ये क्वेश्चन आपके सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। इस पैटर्न्स पे बेस्ड क्वेश्चन अक्सर करके आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ना केवल पूछे गए हैं बल्कि आते हैं। इफ वन जीरोस ऑफ quadratic polynomial f(x) इक्वल टू 3x² - 6x + k - 2 रेसिप्रोकल ऑफ अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए बेटा, रेसिप्रोकल का मतलब आप जानते हो क्या होता है कि अगर एक जीरोस की वैल्यू 2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2। तो जब आप रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट करते हो बेटा तो क्या आता है, 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। तो इसी कंसेप्ट को हम यूज करेंगे, क्या, 3x² - 6x + k - 2 1 zeros is reciprocal of other, 1 zeros is reciprocal of other। तो सीधी सी बात है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, C/A होता है। तो यहाँ से कंडीशन निकल आती है कि अगर
एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है तो कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। सी इज इक्वल टू होता है ए के। तो सी की वैल्यू क्या है, के माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। देन व्हाट विल कम अप, के इक्वल टू थ्री प्लस, तो के की वैल्यू क्या आ गई बेटा, फाइव। के की वैल्यू क्या आ गई, फाइव। क्योंकि जब एक जीरो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, वन होगा। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वन है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हमने यहाँ पे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सी इज इक्वल टू ए। तो कंडीशन आ गई कि कांस्टेंट टर्म इक्वल होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के। तो के माइनस टू इज इक्वल टू थ्री। देन व्हाट विल कम अप, के इज इक्वल टू फाइव। क्या आ गया, के इज इक्वल टू फाइव। इज दैट क्लियर। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चंस जो अक्सर करके एक मार्क्स में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया है, जिसका यूज किसी भी रिमेनिंग जीरोस को फाइंड करने के लिए किया जाता था, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में से थोड़ा सा रिडक्शन हुआ है। तो उस रिडक्शन को ध्यान में रखते हुए तो मैंने केवल आपको एक क्वेश्चन कराना है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि उसका यूज होता था एक ऐसे क्वेश्चन के लिए जो कि आपके सिलेबस से इस बार क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो वो तो नहीं आएगा, लेकिन एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टॉपिक आपके में आ रहा है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके में पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है बेटा, देखते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक polynomial whose zeros are 5 plus 2 root 3 and 5 minus 2 root 3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करिए जिसके जीरोज 5 plus 2 root 3 and 5 minus 2 root 3। तो जो भी जीरोज जो भी हैं, तो जीरोज को जनरली आप अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल्स में। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का रिलेशन क्या होता है फॉर्मेशन का, तो ये होता है जी एक्स इज इक्वल टू के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा। So put the value of alpha and beta, that is k plus 2 root 3 plus, that is 5 plus 2 root 3 plus 5 minus 2 root 3 x. Product of zeros 5 plus 2 root 3 5 minus 2 root 3 bracket close। 2 root 3 plus 2 root 3 minus, both 3 cancel out, 5 और 5 10x। a plus b, a minus b, a square minus v square। So that comes up gx is equal to k 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12। तो फैमिली ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 30। तो ये हमारा फॉर्म हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। के की वैल्यू एज पर अवर कंडीशन द डिनोमिनेटर इज नथिंग, so we can put the value of k as equal to 1। as per need we can put the value of k as equal to the डिनोमिनेटर। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है तो इस फॉर्मूले से हम फॉर्म कर सकते हैं। ये आपका एक रिलेशन हो गया किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए।
यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है बेटा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ जीरोस को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। साइन की बात करें तो प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे जीरोस पता थे तो जीरोस की वैल्यू को एज इट इज पुट कर दिया, यहाँ पे प्रोडक्ट में थे तो ये कैंसिल आउट हुए, 5 और 5 10x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 12। तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म। तो यहाँ पे आपने बात की क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से पॉलिनोमियल से रिलेटेड उन क्वेश्चंस की जो अक्सर करके आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद है इन क्वेश्चंस की बहुत ही ज़्यादा हाई प्रायोरिटी क्वेश्चंस थे तो जिनको मैंने आपको बताया यहाँ पे। एक और बात, इस साल से आपने रिवॉर्ड आपके स्कूल में होंगे तो आपने दिए होंगे तो आपको बताया गया होगा कि इस बार मैथ्स के अंदर एक अलग टाइप की कैटेगरीज और आ रही हैं। वो अलग टाइप की कैटेगरीज क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्योंकि उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर करेंगे। दैट इज केस स्टडी। अभी तक नहीं था, इस साल थोड़ा सा नया है, पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। हो सकता है आपको थोड़ा नया लगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इनसे परिचित नहीं है। आपने पहले भी पैराग्राफ अनसीन पैसेज साइंस में तो लास्ट ईयर भी थे, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैथ में भी केस स्टडी दी गई है। तो केस स्टडी वाला सेक्शन आपका कहाँ से शुरू होगा, 17, 18, 19 एंड 20। ये 4 क्वेश्चन आपके केस स्टडी पे बेस्ड होंगे बेटा। किस पे बेस्ड होंगे, केस स्टडी मैथ्स के अंदर। 1 से 16 तक जो क्वेश्चन होंगे वो सभी 1-1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, लास्ट ईयर एमसीक्यू थे लेकिन इस बार एमसीक्यू नहीं है। तो इस बार 1 से 16 तक जो क्वेश्चन है वो 1-1 मार्क्स के हैं। लेकिन 17, 18, 19, 20 में आपका क्या है, केस स्टडी है जो कि पहली बार आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किया गया है इसे। और इसके अंदर प्रत्येक केस स्टडी के अंदर 5 क्वेश्चंस होंगे प्रत्येक केस स्टडी पर, जिसमें से आपको एनी 4 कोई से 4 का रिप्लाई देना होगा। किसी भी 4 क्वेश्चंस का रिप्लाई ही आपको देना है। तो इस तरह से ये 4 केस स्टडी भी जो है वो आपका 16 मार्क्स होल्ड करती हैं। तो जब मैं ये बता ही रहा हूँ तो क्यों ना आपको पेपर का पैटर्न आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ से सेक्शन बी आपका शुरू होता है। सेक्शन बी में 21 से 26 तक 6 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 2 हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 27 से 33 ये 7 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे ईच क्वेश्चन। 21 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा, सेक्शन सी। अब सेक्शन डी जो है पहले नहीं आता था इतने मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन। इस बार कोविड की वजह से चेंजेस हुए हैं तो 34 से 36 तक 3 क्वेश्चन होंगे ईच ऑफ 5 मार्क्स। तो टोटल अगर हम करें तो ये हो गया 16 प्लस 16 प्लस 12 प्लस 21 प्लस 15 इज इक्वल टू 18, जो कि हम यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए। तो केस स्टडी के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। केस स्टडी के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन केस स्टडी में पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है बेटा, इसका कर्व जो होता है पैराबोलिक कर्व होता है। कैसा कर्व होता है, पैराबोलिक कर्व होता है। और लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, किसके लिए, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अगर मैं बात करूं तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जो कर्व होता है स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। कैसा कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, जिसका जनरल एक्सप्रेशन होता है ax प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू
जीरो। तो लीनियर का कर्व कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनका पैराबोलिक कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? पैराबोलिक कर्व होता है। तो यहाँ पे हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स में जो पूछे जाते हैं। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे इसके आगे के नेक्स्ट, और ये केस स्टडी वाला जो टॉपिक है, ठीक है, इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो बने रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, बने रहिए। वीडियो जो आपने नहीं देखी है पहले चैप्टर से रिलेटेड, अगर आपने नहीं देख पाई है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जरूर देखें। अगर आपको ये कंटेंट जो आप पढ़ रहे हो उसका बेनिफिट चाहिए तो आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है, वीडियो देखनी है, और उससे जो भी क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और जुड़े रहो हमारे साथ। थैंक यू।